हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ विशेषण। अब तक हम लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, विशेषण आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं उद्भव, विकास किस तरह से हुआ ये पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी देखिए। साथ में मैं आप लोगों को उच्चारण स्थान, व्याकरण, व्यंजन ये सब भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। विशेषण तो हमें पता होना चाहिए विशेषण होता क्या है। देखिए, नाम से ही क्लियर है। विशेषण, विशेषण का मीन्स क्या होता है भाई? विशेषता बताने वाला। विशेषण का मीन्स क्या होता है? विशेषता बताने वाला। विशेषता किसकी बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम की। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर मैं आपको नोट्स की हेल्प से भी करवाऊंगी, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम लोग विशेषण कहते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? फिर आपको पता होना चाहिए, विशेषण तो हमें पता लग गया। अब मानो जैसे कि हमारे पास है सुंदर बच्चा। क्या बोला मैंने आपको? सुंदर बच्चा। तो यहाँ पे बच्चा क्या है? एक संज्ञा है, और सुंदर क्या है? जो बच्चा की विशेषता बता रहा है। तो सुंदर क्या हो गया? यहाँ पे एक विशेषण हो गया। ओके, जैसे कि मैंने बोला थोड़ा दूध। क्या बोला मैंने आपको? थोड़ा दूध। तो दूध तो क्या है? यहाँ पे अपने आप में एक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन थोड़ा दूध की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। यहाँ पे बच्चा शब्द का विशेषण क्या हो गया था? सुंदर हो गया था, क्योंकि वो उसकी विशेषता बता रहा था। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक वर्ड आता है विशेष्य। क्या होता है? विशेष्य। अब हमें पता होना चाहिए विशेष्य क्या होता है। तो विशेष्य क्या होता है कि जैसे मैंने आपको क्या बताया? सुंदर बच्चा। क्या बताया मैंने आपको? सुंदर बच्चा। तो इसमें आप लोगों ने फट से बता दिया कि इसमें विशेषण क्या है? सुंदर है, ठीक है? क्योंकि वो क्या कर रहा है? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। बच्चा की विशेषता बता रहा है, तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन हमसे पूछा जाए एक सुंदर बच्चा, वह एक सुंदर बच्चा है, तो इसके अंदर विशेष्य क्या है? तो विशेष्य क्या होगा? बच्चा। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था? थोड़ा दूध। तो इसके अंदर विशेष्य क्या है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? दूध की विशेषता बताई जा रही है। तो दूध क्या है? एक विशेष्य है। ओके, मैंने आपको बोला कि ज्ञानी आदमी, तो इसके अंदर जो विशेष्य है वो बताओ कौन सा है? तो इसके अंदर विशेष्य क्या होगा भाई? किसकी विशेषता बताई जा रही है? आदमी की। तो आदमी क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या हो जाता है? विशेष्य हो जाता है। तो आपको दो चीज़ें समझ में आई, एक विशेषण क्या होता है, एक विशेष्य क्या होता है। थर्ड चीज़ हमारे पास आती है प्रविशेषण। थर्ड हमारे पास क्या आता है? प्रविशेषण। देखिए अब प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण, नाम के आगे क्या लगा हुआ है? प्र, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, जो क्या करता है? विशेषण शब्द की भी विशेषता बताता है, उसको क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ओके, देखिए समझिए कैसे। जैसे कि मैंने आपको बताया था सुंदर बच्चा, तो इसके अंदर हमारा जो सुंदर था वो क्या था? विशेषण था। बच्चा क्या था? इसमें विशेष्य था। लेकिन मैंने आपको कहा बहुत सुंदर बच्चा। क्या कहा मैंने आपको? बहुत सुंदर बच्चा। तो इसमें विशेषण क्या है? सुंदर। और सुंदर की भी बहुत ने क्या बता दी? विशेषता बता दी। यानी जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है उस शब्द को क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। उस शब्द को क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जैसे कि मैंने आपको कहा बहुत गोरा आदमी। मैंने आपको क्या बोला? बहुत गोरा आदमी। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाए कि इसमें विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है और प्रविशेषण क्या है, तो इस शब्द के अंदर आप लोग क्या बताएंगे भाई? सबसे पहले बताओ यहाँ पे विशेषण क्या है? तो विशेषण क्या हो जाएगा? गोरा। क्योंकि आदमी की क्या बता रहा है? गोरा, विशेषता बता रहा है। अब मैं आपसे पूछती हूँ विशेष्य क्या है? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? आदमी की। तो आदमी क्या हो गया? विशेष्य हो गया। अब जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? प्रविशेषण। तो बहुत यहाँ पे क्या हो गया? प्रविशेषण। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? आगे देखिएगा। आगे आते हैं हमारे विशेषण के टाइप्स पे आ जाते हैं हम लोग। विशेषण की कितनी टाइप्स होती हैं? कहीं कहीं पर आपको 5 भी मिल जाती है, लेकिन मोस्टली विशेषण की टाइप्स कितनी होती हैं? 4 ही होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिएगा, विशेषण की जो टाइप्स होती हैं, फर्स्ट टाइप होती है हमारी गुणवाचक विशेषण। क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण,
परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। कहीं कहीं पर आपको 5वीं टाइप मिल जाती है व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, बाकी आपसे पूछा जाए कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं तो आपको 4 ही बताना है। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ओके, अब फ्रेंड्स बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। किसकी बात करते हैं? गुणवाचक विशेषण की। तो हमें पता होना चाहिए गुणवाचक विशेषण क्या होता है। तो नाम से ही क्लियर है, गुणवाचक यानी किसी चीज़ के बारे में क्या कर रहा है, वो उसके गुण बता रहा है, उसके किस प्रकार के उसमें गुण हो सकते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं। तो वो जो गुणों की बात कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गुणवाचक विशेषण। यानी कोई भी संज्ञा है, संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव, रंग, रूप, आकार, दोष, अवस्था आदि का बोध जो करवाता है उसको क्या बोला जाता है? गुणवाचक विशेषण। जैसे कि मैंने आपको क्या कहा था, सुंदर बच्चा, तो ये क्या थी? बच्चे की विशेषता थी, उसके गुण थे, गुण बता रहा था। तो ये कौन सा विशेषण था? गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण था? गुणवाचक विशेषण। मैंने आपको बताया कमजोर आदमी, तो यहाँ पे कमजोर भी क्या है? एक गुण बता रहा है उस आदमी का, तो ये भी क्या है? गुणवाचक विशेषण। जो गुण, दशा, स्वभाव, रंग, रूप, आकार, दोष, अवस्था, इन सभी चीज़ों का जिस शब्दों से बोध होता है उसको क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। ओके, ये डेफिनेशन अगर आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। विशेषण की डेफिनेशन, विशेष्य की डेफिनेशन और प्रविशेषण की डेफिनेशन आप लोगों को समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्या आता है? संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है कि वो शब्द जो क्या करवाते हैं, निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध करवाते हैं, उनको क्या कहते हैं? मतलब बोध करवा के वो उन संज्ञा सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, तो उनको कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निश्चित संख्या विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो हमारा संख्यावाचक विशेषण है, आपको समझ में आया होगा कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का निश्चित बोध होता हो, अनिश्चित बोध होता हो, तो उनको क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का निश्चित या अनिश्चित बोध होता है उनको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ओके, तो संख्यावाचक विशेषण को 2 टाइप्स में किस तरह बांटते हैं भाई? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। यानी निश्चित जिससे निश्चित संख्या का बोध हो रहा हो और अनिश्चित जिससे अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा हो। निश्चित संख्या जैसे कि 1, 2, 3, ठीक है, ये क्या हो गए? हमारे निश्चित संख्यावाचक हो गए 1, 2, 3। जैसे मैं आपको बोलती हूँ दुगना, 3 गुना, 4 गुना, तो ये भी क्या है? हमारे निश्चित संख्यावाचक है। पहला, दूसरा, तीसरा, यानी निश्चित संख्या का पता लग रहा है तो ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक है। दोनों, तीनों, चारों, ये सब क्या है? निश्चित संख्यावाचक है। प्रत्येक, हर एक, ये सब क्या है? निश्चित संख्यावाचक है। ओके, अनिश्चित संख्यावाचक में आपको कैसे मिलते हैं? थोड़े आम, बहुत दूध, कम पानी, ज़्यादा बारिश, ये सब क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक हैं, जहाँ पे हमें संख्या का कोई बोध नहीं होता है। फ्रेंड्स, आपको जो निश्चित संख्यावाचक है उसके कुछ सब टाइप्स भी मिल जाते हैं, वो देखिए क्या क्या होते हैं। 1, 2, 3 इनको बोलते हैं गणनावाचक। क्या बोलते हैं? गणनावाचक, गणवाचक, यानी जो गिनती का बोध करवा रहे हैं 1, 2, 3। ओके, दुगना, 3 गुना, 4 गुना, इससे किसका बोध हो रहा है? आवृत्ति का बोध हो रहा है। सॉरी नहीं, इससे किसका बोध हो रहा है? क्रम का बोध हो रहा है। और जो पहला, दूसरा, तीसरा, इनसे आवृत्ति का बोध हो रहा है। दोनों, तीनों, इनसे समुदाय का, समूह का बोध हो रहा है। प्रत्येक बोधक, तो ये शब्द भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे, संख्यावाचक में संख्या का बोध करवाते हैं निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ओके, नेक्स्ट देखिएगा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल का बोध करवाते हैं उनको परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। ओके, ये भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे मैंने आपको कहा 1 मीटर कपड़ा लाओ, 4 किलो सेब ले जाओ, 5 किलो घी लाओ, तो इसमें क्या बता रही हूँ मैं आपको? एक निश्चित संख्या बता रही हूँ, निश्चित परिमाण बता रही हूँ, माप तोल की इकाई का निश्चित बता रही हूँ कि भाई 1 मीटर, किलो, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? सेंटीमीटर, परिमाण के बोधक होते हैं। तो ये तो होते हैं हमारे निश्चित परिमाणवाचक। और अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होते हैं? थोड़ा कपड़ा, थोड़ा कपड़ा, थोड़े कपड़े, ये क्या है? हमारे अनिश्चित हैं। अब इसमें देखिए, जैसे मैंने आपको कहा थोड़ा कपड़ा, तो ये तो क्या हो गया भाई? जो कपड़ा है उसका थोड़ा पार्ट है ना, यही सेंस निकली, तो ये तो हो गया हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। लेकिन मैं आपको बोलती हूँ थोड़े कपड़े,
तो ये क्या करवा रहा है, कपड़े की संख्या का बोध करवा रहा है। तो ये किस में चला जाता है, अनिश्चित संख्यावाची में चला जाता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको क्या कहा, थोड़ा कपड़ा, मैंने आपको बोला छोटा केला, ठीक है भाई, केले का छोटा टुकड़ा, ठीक है, केले का छोटा टुकड़ा, तो वो तो क्या हो गया, उसका क्या करवा रहा है, परिमाण का बोध करवा रहा है, माप तोल का, तो वो तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। लेकिन मैंने कहा छोटे टुकड़े, तो ये क्या बताएगा, संख्या को बताएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। इस डिफरेंस को अच्छे से समझ लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं भाई, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर विशेषता का बोध करवाएं। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उसके तुरंत पहले आते हैं ये। अब देखिए यहाँ पे घड़ी मेरी है, तो ये जो घड़ी है ये क्या है, संज्ञा है। इससे पहले क्या आ गया, यह आ गया, तो यह क्या है, एक सार्वनामिक विशेषण है, ना कि सर्वनाम है। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इस पेन से लिखो, तो ये पेन से पहले लगा है इस, ये भी क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। यह कार्य कठिन है, कौन सा कार्य कठिन है भाई, यह कार्य, तो यह क्या हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से तुरंत पहले लगते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं, उनको सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। ओके, क्लियर हुआ। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए ये जो 2 गुना 3 गुना ये था ना, ये तो आवर्तीवाचक थे हमारे, पहला दूसरा तीसरा ये हमारे कर्मवाचक थे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। देखो यह पुस्तक अभी खरीदी है, अगर आपसे कहा जाता है कि यह पुस्तक अभी खरीदी है, तो ये तो हमारा क्या है, ये यहाँ पे जो यह शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है, पुस्तक की, तो ये हमारा क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। लेकिन मैंने आपको कहा कि यह खेलता है, तो वो क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि फ्रेंड्स यह किसकी जगह पे आया है, संज्ञा की जगह पे आया है। तो जब संज्ञा की जगह पर कोई शब्द आ जाएगा तो वो तो क्या बन जाता है, सर्वनाम बन जाता है। लेकिन संज्ञा या सर्वनाम से तुरंत पहले लग जाता है, वो क्या बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। ओके, तो हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया। उसके बाद देखिए कुछ शब्द आपको मिलते हैं, देखिए इनसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। संज्ञा शब्द, देखो ये जो किताब है, ईर्ष्या है, दया है, अनुभव है, ये क्या है, हमारे पास संज्ञा शब्द है। इनसे विशेषण बना दिया, किताब से किताबी, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु, दया से दयालु, अनुभव से अनुभवी। ये सर्वनाम है, यह वह जो आप, यह से ऐसा, वह से वैसा, जो से जैसा, आप से आपसा। क्रिया से भी विशेषण बन जाते हैं, जैसे कि पढ़ना से पढ़ाकू, झगड़ना से झगड़ालू, देखना से दिखावटी, कमाना से कमाऊ, पीना से पियक्कड़। अव्यय से भी बन जाते हैं, बाहर बाहरी, भीतर भीतरी, पीछ पिछला पीछे, आगे अगला। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, एक छोटा सा ये कंसेप्ट है, ये वो समझ लीजिए। आप लोगों ने इंग्लिश में एडजेक्टिव पढ़ते समय पढ़े होंगे ना, डिग्री, ठीक है ना, तो वही डिग्री ही है ये, विशेषणों की अवस्था। संज्ञा तथा सर्वनाम की जो तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं, विशेषणों की अवस्था कहा जाता है। 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। ओके, 3 अवस्थाएं होगी, नाम से ही क्लियर है। मूल अवस्था जो सामान्य स्थिति का बोध करवाती है, ठीक है। जैसे कि मोहन क्या है, मोहन भाई बहुत ही बुद्धिमान है, मोहन बुद्धिमान है। मैंने क्या कहा, मोहन बुद्धिमान है, तो ये किस अवस्था में हुआ, मूल अवस्था में हुआ। लेकिन मैंने कहा मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है, मोहन सोहन से अधिक इंटेलिजेंट है, मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है। 2 की आपस में तुलना हुई तो ये क्या हुआ, हमारा उत्तर अवस्था हुआ। क्या हुआ, उत्तर अवस्था हुआ। लेकिन मैंने कहा मोहन क्लास में सबसे अधिक बुद्धिमान है, मोहन सर्वश्रेष्ठ है, सबसे मतलब काफ़ी लोग हैं और उनके बीच में सबसे सर्वश्रेष्ठ की बात की जाए या सबसे बुरे की बात की जाए तो वो कौन सी अवस्था होती है, उत्तम अवस्था होती है। ओके, क्लियर हुआ। जब सामान्य स्थिति का वर्णन हो, मूलावस्था, 2 की आपस में तुलना हो, उत्तरावस्था। लेकिन जब 2 से ज़्यादा वहाँ पे बंदे हों और तब तुलना हो रही हो तो तब वो क्या होता है, उत्तम अवस्था होता है। ओके, जैसे कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। तो श्रेष्ठ का मतलब तो क्या है भाई, सामान्य स्थिति। श्रेष्ठतर, जब तर लग जाता है तो ये बताता है कि भाई 2 के बीच में कंपेयर हो रहा है। लेकिन जब तम लग जाएगा तो ये क्या बताएगा कि भाई 2 से ज़्यादा के बीच में कंपेयर है। ओके, अब देखिए जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं, ये आपके लिए ज़रूरी है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, आपको क्या बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। अब देखिए पौष्टिक,
तो भाई भोजन पौष्टिक है, तो क्या हुई, उसकी विशेषता हो गई। वह आदमी दयालु है, क्या हो गया, दयालु, विशेषता हो गई। काला आदमी क्या हो गई, विशेषता हो गई। लेकिन प्रकृति, प्रकृति क्या है, विशेषण नहीं है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है वो फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सेकंड वाले में शिव से बना विशेषण बताना है। शिव से शिवता, शिवतव, शैव, तो शिव से बनने वाला विशेषण क्या होता है, शैव होता है। ओके, नेक्स्ट, कई लोग आए थे, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। कई लोग आए थे में कौन सा विशेषण है कई में, तो क्या बता रहा है फ्रेंड्स, कई यानी संख्या का बोध करवा रहा है। तो ये बात तो क्लियर हो गई भाई, संख्यावाचक है। संख्यावाचक में निश्चित है या अनिश्चित है, कई हमें नहीं पता भाई 2 थे, 4 थे, 5 थे, कितने थे, कई थे, तो क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक। ओके, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, कम, अधिक, वह, भला। कम, कम तो क्या करवा रहा है हमें, संख्या का बोध, एक परिमाण का बोध करवा रहा है। अधिक भी, वह सार्वनामिक विशेषण में यूज होता है। जबकि जो भला है वो क्या बता रहा है, किसी की गुण, दशा, स्थिति आदि का बोध करवा रहा है। तो भला यहाँ पे क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ओके, नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण नहीं है। काला भाई विशेषता बताता है गुण की, मीठा उसके गुण की विशेषता बता रहा है, छोटा उसके गुण की विशेषता बता रहा है, जबकि थोड़ा हमारा गुणवाचक विशेषण नहीं है। ओके, निश्चित परिमाणवाचक बताना है, थोड़ा दूध, कम चीनी, 3 किलो आम। दूध कितना है, थोड़ा, परिमाण तो बता रहे हैं, लेकिन निश्चित, तो यहाँ पे निश्चितता का बोध नहीं हो रहा, ना ही कम में निश्चितता का बोध हो रहा। लेकिन मैंने क्या कहा, 3 किलो आम, तो यहाँ पे निश्चितता का बोध हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, निश्चित परिमाणवाचक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, विशेषण शब्द नहीं है। रोगी, ज्ञानी, लोभी, नरक। तो रोग से बन गया रोगी, ज्ञान से ज्ञानी, लोभ से लोभी, और नरक क्या है, विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि जो विशेषण जो टॉपिक है उससे हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट आप लोगों के लिए कौन सा टॉपिक लेकर के आया जाए। और आप फ्रेंड्स, अपने चैनल पर एचटेट की फ्री क्लासेस चल रही हैं। आप लोग एचटेट के जनरल सेक्शन की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।